आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं अनूप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन के बारे में। जैसा कि हम लोगों को खबरों के माध्यम से पता चल पा रहा है कि 3 साल के लिए सभी वर्गों को छूट दी गई है। तो आप लोगों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या ये होगी। हाल की इसके लिए आप लोगों को और हमें भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। इसके साथ ही साथ हम उन शिक्षकगणों का बहुत ही बहुत धन्यवाद तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो इस मुहिम में शामिल रहे हैं एज रिलैक्सेशन दिलाने में। जैसे कि एग्जामपुर से विवेक सर काफ़ी मशक्कत किए हैं। उन्होंने ट्विटर कैंपिंग की और साथ ही साथ उन्होंने कई विधायकों और हम लोगों को रास्ता बताया दिक्कत की। और साथ ही साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे विपक्षी दल में अखिलेश यादव जी का, जो उन्होंने भी इसके लिए आवाज़ उठाई है। सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और हो भी क्यों ना, वैकेंसी भी कम नहीं है। 60,244 पद है। काफ़ी वैकेंसी है। और जैसा कि हम लोगों को चाहते थे कि एज में छूट मिल जाए, तो एज में छूट भी मिल गई है। अब आप तैयारी में लग जाइए। और जैसा कि अभी पता चल रहा है एग्जाम डेट कंफर्म नहीं है, पर कोई कह रहा कंफर्म है, पर अभी समंजन की स्थिति बनी हुई है। हो सकता है कि ये एग्ज़ाम 11 फरवरी को हो, या फिर कुछ समय लेट हो, पोस्टपोन हो जाए। तो काफ़ी समय मिल जाएगा, पर आप अपनी तैयारी को लेकर चलिए। अगर पोस्टपोन नहीं होते हैं तब भी आप अपनी इस तैयारी को उस लेवल पे ले जाइए कि आपको कोई समस्या ना हो। क्योंकि ये 5 साल बाद वैकेंसी आई है, ये मौका हाथ से निकलने मत दीजिए। और जैसा कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई हम लोगों को जीडी की तैयारी करनी चाहिए या पुलिस की, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाइयों, जैसे कि अगर आप यूपी से हैं तो आप लोगों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूपी पुलिस पर फोकस करें। क्योंकि जीडी की जो वैकेंसी हैं उसमें यूपी के लिए केवल 2700 पद है। और उसके बाद भी वो कैटेगरी में बांटी हुई हैं। तो उसमें काफ़ी आप लोगों को कंपटीशन है। और एसएससी मतलब कि फॉर्मेट सेम ही है। बट अगर आप केवल एसएससी सोचें कि एसएससी की हिंदी पढ़ के आप यूपी पुलिस की हिंदी क्रॉस कर लेंगे, तो आपको बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि हिंदी काफ़ी व्याकरण इसमें आती है। और उसमें केवल मात्र मात्र पिछले वर्ष ही केवल 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे व्याकरण से, और इसमें व्याकरण बहुत पूछी जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को अगर आप दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा यूपी जीके करंट उसके लिए पढ़नी पड़ेगी। साथ ही साथ हिंदी आपको तैयार करनी पड़ेगी यूपी पुलिस की। और यूपी पुलिस की रीजनिंग भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि रीजनिंग जो है उसमें जीडी में कैलेंडर और क्लॉक नहीं है, उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में भी नहीं आए हुए हैं। नाम मात्र के लिए, या फिर एक क्वेश्चन कहीं कहीं आया है कैलेंडर का। और पर यूपी पुलिस में कैलेंडर और क्लॉक भी पढ़ना पड़ेगा। तो और व्याकरण भी पढ़नी पड़ेगी। और रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आने हैं, तो इसका वेटेज थोड़ा हाई रहेगा। और क्वेश्चन भी ठीक ठाक पूछे जाएंगे। तो इस वजह से आपको थोड़ा रीजनिंग में भी ध्यान देना होगा। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। मेरे हिसाब से तो आप अगर मैथ जीडी की तैयार कर लेते हैं तो वो आपके लिए इनफ है, दोनों में, पुलिस के लिए भी और जीडी के लिए भी। कि स्टैटिक हो सकता है कि आपकी दोनों चल जाएगी, स्टैटिक तो लगभग दोनों सेम ही सेम है। बट आपके लिए यूपी जी के करंट और उसकी भौगोलिक मार्गदर्शन, और साथ ही साथ आपको पूछी जाएगी यूपी के बारे में, कितने राज्य हैं, उसकी उसकी जनगणना के बारे में। काफ़ी ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपी जी के पूछती है। उसमें लगभग 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग, आप रीजनिंग को नहीं भूल सकते, रीजनिंग में भी काफ़ी वेटेज रहेगा। हालांकि मैथ का वेटेज बहुत कम रहेगा। और अगर आपकी मैथ ठीक नहीं है तो आप यूपी पुलिस की तरफ ही जाएं। मेरा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बताऊं आपको, अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए एक सुनहरा गोल्डन ऑफर है। आप मतलब आप समझ लीजिए कि आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत, जितनी मेहनत उसमें करनी है, अगर इतनी मेहनत आप इसमें कर लेते हैं तो आप आसानी से यूपी पुलिस की नौकरी पा सकते हैं। अगर जो भाई फिर भी इंटरेस्टेड है एसएससी जीडी के लिए, तो मैं कह दूं कि आप एसएससी जीडी भी ट्राई कर लीजिए। बट आप को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और यूपी जी के और दोनों को समेटना पड़ेगा। हो सकता है कि एग्ज़ाम कोलैब हो, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से इस सबको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आप या तो कोई एक ही की तैयारी करें, या फिर अगर दोनों करते हैं तो कर लीजिए। बट आपको थोड़ा सोचने समझने की क्षमता हो कि आप दोनों कवर कर लेंगे तो ठीक है।
वरना आप कर सकते हैं, दोनों की भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। और आपके लिए बेस्ट ऑफ़र यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई यूपी से हैं, उनको कहूँगा कि वो पुलिस की ओर जाएँ, जीडी में ज़्यादा फ़ोकस ना करें। जितना जीडी में आप फ़ोकस करेंगे उतना आप अगर माइंडली आप अगर यूपी पुलिस में फ़ोकस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप जीडी में ही आपको ज़्यादा मन है कि आप नहीं, आप स्टेट लेवल में आप नहीं करना चाहते हैं, आप डिफेंस में ही जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त में भी इसकी वैकेंसी आएगी। और तो आप अगस्त में ट्राई कर लीजिएगा। तब तक आप एक बार दिल से अपनी जी जान लगा दीजिए और यूपी पुलिस की तैयारी करिए। और फिर अगस्त में वैकेंसी जीडी की आएगी। अगर आप जीडी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो फिर जीडी की तैयारी कर लीजिएगा, आसानी से उसमें भी हो जाएगा। अगर ये क्रॉस कर लेंगे तो फिर वो कोई बड़ी बात रहेगी नहीं। पर अभी मेरे हिसाब से इसको, इस मौके को हाथ से ना जाने दें। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस इतना ही बताने वाला था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो सबसे ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।